हेलो दोस्तों, मिशन सीजीपीएससी पेपर में आपका स्वागत है। ये पंचायती राज के हम क्वेश्चंस देख रहे थे। ये दूसरा पार्ट है। इसे देखने के पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देख लें। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो देखिए, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, ये तो सही है। दूसरा जो है, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। तीसरा ऑप्शन है, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो है 5 पंचों को नामित करता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है सही है। पांचवा ऑप्शन है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है। देखिए, जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, कि पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, तो ये जो है एक्चुअल में सही है। और जो ये छठवां ऑप्शन है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं, तो गलत है। मनोनीत सदस्य जो है बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये गलत है छठवां। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र में संबोधन को सुमेलित कीजिए। देखिए, जो पंच है ना, पंच जो होता है अपना त्यागपत्र जो है सरपंच को देता है, जबकि जो जनपद या जिला पंचायत सदस्य होते हैं ये अपना जो त्यागपत्र है ये देते हैं अध्यक्ष को, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, सरपंच जो है अपना त्यागपत्र, देखिए सरपंच जो है अपना त्यागपत्र उप संचालक पंचायत को देते हैं, ठीक है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र जो है संभागीय आयुक्त को देते हैं, ठीक है। जबकि जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है ना, ये अपना त्यागपत्र जो है कलेक्टर या तो अतिरिक्त कलेक्टर को देते हैं। देखिए, इस तरह से जो ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो वहाँ पे जो उपस्थित अनुसूचित जाति का जो सदस्य होता है जो ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाए, वही इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के संबंध में क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो पंच के उम्मीदवारी के लिए तो 40 रुपये है, ठीक है। पंच महिला उम्मीदवार के लिए बिल्कुल गलत है ना, सभी के लिए समान होता है। तीसरा ऑप्शन है सरपंच के लिए 400 रुपये, ये भी गलत है। अगला जो है सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए है, ये 100 रुपये, ये सही है। अगला ऑप्शन है जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, ये भी सही है। छठवा जो है जनपद सदस्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 200, गलत है। सातवां जो है जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 1500 रुपये, ये भी गलत है। जबकि जिला पंचायत जो सदस्य हैं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग जो है निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो नीला रंग था ना, नीला रंग जो है सरपंच के लिए है, ठीक है। जबकि गुलाबी जो रंग है वो जिला पंचायत सदस्य के लिए है, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन है सफ़ेद रंग, सफ़ेद जो है वास्तव में पंच के लिए था, ठीक है। और जो पीला रंग है, पीला पीला जो ऑप्शन है ये निश्चित रूप से जनपद सदस्य के लिए था।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास ये तो शामिल है, सार्वजनिक बाजारों और सार्वजनिक मेलों का प्रबंधन ये भी शामिल है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए सार्वजनिक योजना तैयार करना ये जनपद पंचायत का कार्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। प्राकृतिक आपदाओं से आपातिक सहायता की व्यवस्था करना ये तो सही था। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं? 10,971। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा। अगला है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है? तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है 10 से 20 सदस्य सही हैं। अगर पहला सही है तो दूसरा निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि 10 से 15 सदस्य दिए हैं। तीसरा जो ऑप्शन है जनपद पंचायत 10 से 20 सदस्य, देखिए गलत है ना, क्योंकि जो जनपद पंचायत की सदस्य संख्या है वो 10 से 25 है। चौथा सही है। पांचवा है जिला पंचायत के लिए 10 से 35 सदस्य, गलत है ना, सॉरी सही है, ये 10 से 35 ही होता है। जो जिला पंचायत के लिए यहाँ पे छठवां पॉइंट है 10 से 30 सदस्य, ये गलत है। देखिए, निम्न में से किसके लिए चुनाव नहीं होते हैं? ग्राम सभा का सदस्य तो हर व्यक्ति होता है ना, जो ग्राम का होता है, जिसका मतदाता सूची में नाम होता है, इसलिए इसके लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है, गलत है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है, ये भी गलत है। तीसरा है, ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान है, हमने देखा था 243D में ही आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर, गलत है। ठीक है, दूसरा है वृत्ति कर, ये सम्मिलित नहीं है, अर्थात ये जो है ये तो सम्मिलित है ना, ये सम्मिलित नहीं है, दूसरा जो ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन है सरायों धर्मशालाओं पर कर, ये तो सम्मिलित है। जल कर, ये जो है सम्मिलित नहीं है। बाजार फीस, ये तो सम्मिलित है। बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फ़ीस, ये सम्मिलित नहीं है। इस तरह से 2, 4 और 6 ये सम्मिलित नहीं है। देखिए, 37वां क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस निकाय में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? तो ये यहाँ पे देखिए, जो मध्य प्रदेश है और जो छत्तीसगढ़ है, यहीं सबसे पहले चुनाव कराया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में है त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल सही है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं है ना, ग्राम न्यायालय की उपस्थिति ये भी नहीं है, जिला सरकार की अवधारणा ये भी नहीं है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। देखिए, 39वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला ऑप्शन जो है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लागू है। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम था उसी को हमने जस का तस लागू किया ना, उसके बाद फिर अभी जो 2000 से नियम बनेंगे वो जो है छत्तीसगढ़ में जो संशोधन होंगे वो अपने हिसाब से फिर लागू होंगे। देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है, केवल ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराए जाते हैं, गलत है। जनपद और जिला के लिए भी तो होता है ना, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं, नहीं, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है,
इस तरह से सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। ये जो डी ऑप्शन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए 44वां। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? देखिए 1 वर्ष की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सी बुनियादी इकाई है? ग्राम सभा जो है ये बुनियादी इकाई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता है? देखिए 2.5 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है। अभी तक जो भी देख रहे थे ना प्रश्न, किसी में भी ऐसा 2.5 वर्ष का ऑप्शन नहीं है। अच्छे से याद कर लीजिए, राइट टू रिकॉल जो है 2.5 वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता है सरपंच के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है, ये भी सही है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। जबकि पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए जो ग्राम सभा का सभापति है, सरपंच है, जनपद पंचायत का सदस्य है, जिला पंचायत का सदस्य है, इन सबके जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। इस कारण ये सभी तो सुमेलित हैं, लेकिन जो ये उप सरपंच है ना, इसका जो है अप्रत्यक्ष होता है, इस कारण ये सुमेलित नहीं है। इसलिए सी ही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 42वां। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? हमारे यहाँ तहसील पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तो है ही है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? देखिए ये जो 43वां प्रश्न है ना, इसके लिए हमने देखा था कि 25% आरक्षण का प्रावधान है, और ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, 25% ही है, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है 48। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राम सभा है, तत्समय जो ग्राम सभा होगा वहाँ पे जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो उस सभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? देखिए जो सरपंच का चुनाव लड़ता है ना, जो अभ्यर्थी, इसको शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है। बाकी जो जनपद पंचायत का सदस्य हो गया, जिला पंचायत का सदस्य हो गया, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी हो गया, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी हो गया, ये सभी शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। जबकि जो सरपंच का चुनाव लड़ता है वो अभ्यर्थी प्रस्तुत नहीं करता है। अभी तक जो भी हमने टॉपिक देखा है उसमें से ये अलग है। अगला प्रश्न देखिए, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? देखिए कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, बिल्कुल सही हैं। ब ऑप्शन जो है, जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामांकित करते हैं, ये गलत है। स ऑप्शन है, जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। विधायक जो जनपद का पदेन सदस्य है, किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, ये गलत है। ई ऑप्शन है, सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, गलत है। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका आंसर अ सही है, स सही है और ई सही है।
डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिवेशन या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? देखिए 1993 का ये अधिनियम है और 1993 से ही प्रभावी है। देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जनपद पंचायतों या ब्लॉकों की संख्या है 146 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की जो बैठक है स्थगित हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है। देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला ऑप्शन है, ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों को मिलाकर किया जाता है। सही है। बी ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों का सरपंच, उप सरपंच तथा पंच सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। गलत है ना, क्योंकि उप सरपंच जो है ये तो अप्रत्यक्ष होता है ना, इस कारण गलत है। तो आगे तो ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही जो है आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का सरपंच तो नहीं करता है, ना उप सरपंच करता है। जो ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वो तो कर सकता है। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो ये भी कर सकता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है ये भी कर सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति का कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा स, द और ई। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में क्या सही है पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उसी दिन से ये लागू था। अगला ऑप्शन है 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया, ये गलत है ना। ई ऑप्शन है, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया, फिर से गलत है। अगला ऑप्शन है, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, यह विधियों का अनुकूलन आदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा अ, ब, स और प, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर कार्यान्वित हैं? देखिए 3 स्तर कार्यान्वित है। RI 2017 का जो पेपर है उसमें इसको पूछा है, वही पेपर है ना जिसमें स्टे लगा हुआ है अभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सही हैं? तो देखिए सरपंच को एक पदच्युत प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, पहला ऑप्शन गलत है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही है। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। देखिए अगर 3 बार नहीं बुला पाया तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों सही है ना। अगला ऑप्शन देखिए पांचवा, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, गलत है ना। चौथा सही है, इसलिए पांचवा तो ऑलरेडी गलत हो ही गया। अगला ऑप्शन देखिए, सरपंच को निदेशक पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, गलत है। इस तरह से आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा?
देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, वो पारित नहीं होगा। इसलिए पारित नहीं होगा क्योंकि 18 सदस्य में से जो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य हैं वो केवल 12 ही हैं, जबकि 11 सदस्य जो हैं पक्ष में मतदान करते हैं। तो कहाँ से पारित होगा? अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? देखिए, वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है। इस स्थिति में उसे नहीं हटा सकते। दूसरा ऑप्शन है, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में वह नियोजन स्वीकार कर लिया है। इस स्थिति में हटा सकते हैं ना। अगला ऑप्शन है, वह पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। इस स्थिति में भी हटा सकते हैं। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। इसमें कोई हटाने का प्रावधान नहीं है ना, इसलिए ये गलत है। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायतों की बैठक में अनुपस्थित रहता है। इस स्थिति में हटा सकते हैं। वह किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस स्थिति में भी हटा सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा और छठवां, ये 4 स्थिति में हटा सकते हैं। तो ये अगला प्रश्न, निम्न में से क्या सही है? एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन ₹50 का अर्थदंड दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक पंचायत का सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, उसे प्रत्येक दिन ₹200 के दंड दिया जाएगा। अगर पहला सही है तो निश्चित रूप से ये गलत हुआ ना, दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है, एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन ₹500 दंड का प्रावधान है। देखिए, ये तीसरा ऑप्शन गलत है ना। अगला है, एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन ₹100 का दंड दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला है, एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन ₹500 का दंड दिया जाएगा। गलत है। अगला है, एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता है, तो उसे प्रत्येक दिन ₹100 का दंड दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से पहला, चौथा, छठवां, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? देखिए, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम 1 बैठक आयोजित होगी। गलत। ये सही है। सही है पूछ रहा है ना, सही है। दूसरा है, प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम 1 बैठक आयोजित होगी। पहला सही है तो दूसरा ऐसा ही गलत हो गया ना। तीसरा ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ठीक है, ये सही है। चौथा ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्रानुसार ग्राम की बैठक होगी। गलत है। अगला ऑप्शन है, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। पांचवा भी गलत है। अगला ऑप्शन है, ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्षा किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, छठवां ऑप्शन, 1, 3, 6 तीनों सही हैं।